नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात होगी बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2020 में टॉपर बने तो अपना टारगेट क्या सेट करें, कितने मार्क्स का आप टारगेट सेट करेंगे कि बीएचयू में आप टॉपर बन सकते हैं। इस वीडियो का नाम है लेट्स टॉप बीएचयू ऑल कोर्सेज पार्ट 2। इसका जो पहला पार्ट है वो आ चुका है आपके लिए, उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है जिसमें बात होगी कि पीजी कोर्सेज में टॉप करने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे। यूजी कोर्सेज की बात हो चुकी है, जो भी अंडर ग्रेजुएट वाले यानी जिन्हें भी ग्रेजुएशन में टॉप करना है अपने एंट्रेंस एग्जाम में, स्नातक प्रवेश परीक्षा में, वो वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें आपको एक लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें आपका बताया गया है। इसमें मैं बात करूंगा पोस्ट ग्रेजुएशन यानी परा स्नातक के छात्रों के लिए कि आप कितना अपने कैटेगरी में मार्क्स सेट करें, अपने कैटेगरी वाइज अपने कोर्स वाइज कितना मार्क्स आपको अगर टॉप करना है अपने एडमिशन लेने के साथ साथ तो आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बात करूंगा। सभी कोर्सेज की बात होगी। उससे पहले जो अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि बीएचयू स्टडी कैपिटल लगातार आपको बीएचयू से रिलेटेड सूचनाएं, जानकारियां और अपडेट आपको समय समय पर देता रहता है। इसके साथ साथ जो भी क्वेरीज आती हैं आपकी कमेंट बॉक्स में, उन सारी क्वेरीज को आपका सोल्यूशन करने का प्रयास किया जाता है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए मैं शुरू करता हूं आपके कोर्स वाइज, कैटेगरी वाइज कि आपको टॉप करने के लिए, आपको बीएचयू में टॉपर बनने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, मैं एकदम टॉपिक वाइज शुरू करूंगा, आपके कोर्स वाइज शुरू करूंगा कि किस कोर्स में रैंक 1 लाने के लिए, आपके किस कैटेगरी में रैंक 1 लाने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। ये जो डाटा तैयार किया गया है, पूरा डाटा आपके लिए 2019 के टॉपर्स का तैयार किया गया है कि 2019 के विभिन्न कोर्सेज में, विभिन्न कैटेगरीज में टॉपर्स ने कितने मार्क्स लाए थे। तो ये देख करके आप अपना भी टारगेट सेट कर सकते हैं कि 2020 में अगर आपको टॉप करना है तो लगभग उतने मार्क्स लाने होंगे। तो 2019 के आधार पर ये पूरा डाटा आपके लिए तैयार किया गया है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं पूरा जो भी पीजी के कोर्स हैं सभी की बात करूंगा। सबसे पहले एमए इंग्लिश में यदि आप जनरल कैटेगरी में आपको रैंक 1 लाना है तो 264 पिछली बार था, और ईडब्ल्यूएस में 243 था, इंग्लिश में ही ओबीसी में 243 था, एससी रैंक कैटेगरी में 199 था, एसटी कैटेगरी में 154 था। उसके बाद एमए इकोनॉमिक्स की बात कर ली जाए रैंक 1 की, तो जनरल कैटेगरी में 284, ईडब्ल्यूएस में 241, ओबीसी में 241, एससी कैटेगरी में 188, एसटी कैटेगरी में 228। उसके बाद एमए हिंदी की बात कर ली जाए तो जनरल में 308, ईडब्ल्यूएस में 278, ओबीसी में 305, एससी में 308, एसटी में 197। मैं ये जो बता रहा हूँ आपको, ये मैं टॉपर्स के मार्क्स बता रहा हूँ, तो इसको आप बिल्कुल अपने कट ऑफ से नहीं डिक्लेयर करेंगे। यानी आपका जो कट ऑफ होगा और टॉपर का मार्क्स होता है उसमें बहुत ही डिफरेंस होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कहीं पर भी आपको दिख गया कि एससी कैटेगरी में 308 गया है तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा। इसका ये बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि अगर टॉपर का मार्क्स ज़्यादा है तो आपका कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, उसको सोच करके आप पैनिक नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। एमए हिस्ट्री की बात कर ली जाए तो जनरल कैटेगरी में 304, रैंक 1 लाने के लिए ईडब्ल्यूएस में 286, ओबीसी में 304, एससी कैटेगरी में 260, एसटी कैटेगरी में 240। एमए पॉलिटिकल साइंस में रैंक 1 की बात कर ली जाए तो जनरल कैटेगरी में 293, ईडब्ल्यूएस में 259, ओबीसी में 290, एससी कैटेगरी में 231, एसटी कैटेगरी में 234। फिलॉसफी में रैंक 1 लाने के लिए जनरल कैटेगरी में 255, ईडब्ल्यूएस में 243, ओबीसी में 250, एससी कैटेगरी में 162, एसटी कैटेगरी में 121। एमए सोशियोलॉजी की बात कर ली जाए रैंक 1 लाने के लिए जनरल कैटेगरी में 252, ईडब्ल्यूएस में 179, ओबीसी में 252, एससी कैटेगरी में 195, एसटी कैटेगरी में 138। अब बात कर लिया जाए एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात किया जाए तो रैंक 1 का जो है वो है जनरल कैटेगरी में 276, ईडब्ल्यूएस में 220, ओबीसी में 266, एससी कैटेगरी में 203, एसटी कैटेगरी में 163। एमए इन सोशल वर्क की बात कर ली जाए तो रैंक 1 लाने के लिए जनरल कैटेगरी में 278, ईडब्ल्यूएस के लिए 234, ओबीसी के लिए 234, एससी कैटेगरी में 185। पिछली बार का ये पूरा रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा डाटा आपके लिए मैंने तैयार किया है। एसटी कैटेगरी में 224। एमए एंशिएंट हिस्ट्री में बात कर ली जाए तो रैंक 1 लाने के लिए जनरल कैटेगरी में 208, ईडब्ल्यूएस में 208, ओबीसी में आया था आपका 199, एससी कैटेगरी में 153, एसटी कैटेगरी में 99। एमए फ्रेंच की बात कर ली जाए तो जनरल कैटेगरी में 265, ईडब्ल्यूएस में 230, ओबीसी में 238, एससी कैटेगरी में 90। एमए जर्मन की बात कर ली जाए तो जनरल कैटेगरी में 196, ईडब्ल्यूएस में 196, ओबीसी में 169 और एससी कैटेगरी में 71। एमए लिंग्विस्टिक की बात कर ली जाए तो रैंक 1 लाने के लिए जनरल कैटेगरी में 293, ईडब्ल्यूएस में 281, ओबीसी में 248, एससी कैटेगरी में 147, एसटी में 186। एमए संस्कृत की बात कर ली जाए वहीं पर तो रैंक 1 जनरल कैटेगरी में जो आया था वो है 291, ईडब्ल्यूएस में 287, ओबीसी में 275, एससी कैटेगरी में 204, एसटी कैटेगरी में 145।
अब बात कर ली जाए कि एमए हिस्ट्री ऑफ आर्ट की बात कर ली जाए। रैंक 1 में जनरल कैटेगरी में 228, ईडब्ल्यूएस में 198, ओबीसी में 214, एससी कैटेगरी में 228, एसटी कैटेगरी में 164। एमए एमएससी ज्योग्राफी जो होता है उसका है रैंक 1 लाने के लिए जनरल कैटेगरी में 297 था, जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में 265, ओबीसी में 297, एससी में 247, एसटी में 267। फिर बात कर ली जाए एमए एमएससी मैथ्स जो होता है उसके लिए रैंक 1 लाने के लिए जनरल कैटेगरी में 130, ईडब्ल्यूएस में 113, ओबीसी में 122, एससी में 101, एसटी में 68। एमए एमएससी जो साइकोलॉजी है उसमें है आपका रैंक 1 लाने के लिए जनरल कैटेगरी में 244, ईडब्ल्यूएस में 151, ओबीसी में 232, एससी में 196, एसटी में 171। एमए एमएससी स्टैटिस्टिक्स में है आपका रैंक 1 जनरल कैटेगरी में 243, ईडब्ल्यूएस में 203, ओबीसी में 212, एससी में 152, एसटी में 117। फिर आगे मैं बात करूं एलएलएम में रैंक 1 लाने के लिए 205 था जनरल रैंक में, ईडब्ल्यूएस में 187, ओबीसी में 177, एससी में 163, एसटी में 112। एमएससी एजी की बात कर ली जाए रैंक 1 जनरल कैटेगरी 276, ईडब्ल्यूएस में 268, ओबीसी में 276, एससी में 242, एसटी में 213। एमकॉम की बात कर ली जाए वहीं पर तो रैंक 1 जो 266 आया था जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 266, ओबीसी में 263, एससी में 242, एसटी कैटेगरी में 155। एमए जियो फिजिक्स में है रैंक 1 जनरल कैटेगरी में था आपका 251 पर, ईडब्ल्यूएस में भी 251 पर, ओबीसी में 216 पर, एससी कैटेगरी में 168 पर, एसटी में 142 पर। एमएससी बॉटनी की बात कर ली जाए तो रैंक 1 जनरल कैटेगरी में 310, ईडब्ल्यूएस में था आपका 310, ओबीसी में 270 पर था, एससी कैटेगरी में आपका 210 पर था, एसटी में 180 पर था। उसके बाद एमएससी केमिस्ट्री की बात कर ली जाए तो रैंक 1 जो था वो था जनरल कैटेगरी में 262 पर, ईडब्ल्यूएस में 241 पर, 253 पर, ओबीसी में था, एससी में 159, एसटी में 118। एमएससी जियोलॉजी की बात कर ली जाए तो रैंक 1 जनरल कैटेगरी में 296, ईडब्ल्यूएस में 275, ओबीसी में 262, एससी में 247 पर, एसटी में 161 पर। एमएससी फिजिक्स में रैंक 1 जनरल कैटेगरी में 225 पे, ईडब्ल्यूएस में 210 पर, ओबीसी में 195 पर, एससी में 190 पर और एसटी में 105 पर। एमएससी जूलॉजी की बात कर ली जाए तो रैंक 1 200 जनरल कैटेगरी में 231 पर, ईडब्ल्यूएस 231 पर, ओबीसी 231 पर, एससी 196 पर, एसटी 200 पर। फिर उसके बाद लास्ट में बात कर लूँ एमसीए रैंक 1 में जनरल कैटेगरी में 320, ईडब्ल्यूएस में 310, ओबीसी में आपका आया था 320 पर रैंक 1, एससी में 310 पर और एसटी में 189 यानी 189 पर। तो ये मैंने आपको बता दिया जो भी पीजी कोर्सेज में रैंक 1 लाने के लिए टॉप 1 लाने के लिए रैंक 1 में आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, ये 2019 का डाटा मैंने पूरा तैयार किया है। और जो यूजी कोर्सेज वाले हैं उनका वीडियोज पहले ही आ चुका है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो के माध्यम से आप जाकर के देख सकते हैं। और इसमें जो भी मेन कोर्सेज थे पीजी के सभी का मैंने डाटा दे दिया है। जिसका डाटा आपको न मिला हो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। ये पूरा डाटा आपके लिए तैयार किया गया था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर बीएचयू से रिलेटेड सारी सूचनाएं, जानकारियाँ और अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसी प्रकार से बीएचयू की किसी अपडेट के साथ, किसी जानकारी के साथ, किसी सूचना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम सभी को क्लियर करना है। सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।